और हम इसको यही कह सकते हैं, सब तीरथ झूठ भूल नहीं। आप नहीं है होने वाला है। एक पहले भी कह देते हैं कि समय नहीं, तीरथ बलिदान मिलेगा नहीं। आप अपने माँ बाप को समय ना दे पाए तो। और उर्मिला जी, आप अगर कोई रचना पढ़ेंगी तो मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक छोटी रचना आपकी भी हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आभार आपका और साथ ही नेहा जी का मंच पर जुड़े हुए सभी काव्य मनीषियों का, और हमारी आज मुख्य अतिथि नेहा जी का। आज मजदूर दिवस और साथ ही बुद्ध पूर्णिमा, इसी अवसर पर आज मेरी कविता का शीर्षक मजदूर है मजबूर नहीं, आपके साथ साझा करना चाहूंगी। मजदूर है, जी जी धन्यवाद। मजदूर है पर मजबूर नहीं, मजदूर है पर मजबूर नहीं, करते हम तिल भर भी गरूर नहीं, करते हम तिल भर भी गरूर नहीं, कठिन श्रम करके पेट पालते हैं, कठिन श्रम करके पेट पालते हैं, शिकन माथे पर कभी होती नहीं, शिकन माथे पर कभी होती नहीं, तपती दोपहरी में पैदल चलते, तपती दोपहरी में पैदल चलते, ठिठुरती सर्दी में नंगे बदन रहते, तपती दोपहरी में पैदल चलते, ठिठुरती सर्दी में नंगे बदन रहते, तकदीर हमारी में है नहीं छत, तकदीर हमारी में है नहीं छत, खुले आसमान के नीचे रहते, खुले आसमान के नीचे रहते। इस कविता में मजदूर की पीड़ा, उसकी व्यथा और साथ ही उसकी जिजीविषा, उसकी मेहनत और उसके स्वाभिमान का चित्रण हुआ है। आगे देखिएगा। ओ फटे रूखी सूखी रोटी ले, ओ फटे रूखी सूखी रोटी ले, चल पड़ता धरोंदे से काम पे, चल पड़ता धरोंदे से काम पे, खड़ा चौराहे करता इंतजार, खड़ा चौराहे करता इंतजार, मुझे कोई तो ले चले काम पे, मुझे कोई तो ले चले काम पे, जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाए, जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाए, मजदूरी का दाम घटता जाए, मजदूरी का दाम घटता जाए, माथे चिंता की लकीरें खींचे, माथे चिंता की लकीरें खींचे, खाली हाथ कैसे लौटा जाए, खाली हाथ कैसे लौटा जाए, अमीरों के काज पूर्ण करते हम, अमीरों के काज पूर्ण करते हम, मालिक की फटकार को सहते हम, मालिक की फटकार को सहते हम, जग के शब्द सरों को से आहत होते हम, जग के शब्द सरों से आहत होते हम, फिर भी पलटवार नहीं करते हम, फिर भी पलटवार नहीं करते हम, मेहनत करके बदलते हैं किस्मत, मेहनत करके बदलते हैं किस्मत, करते अथाह श्रम होते न कभी पस्त, करते अथाह श्रम होते न कभी पस्त, दिहाड़ी पर कमाते रोज खाते, दिहाड़ी पर कमाते रोज खाते, बिन काम जीवन हो जाएगा अस्त, बिन काम जीवन हो जाएगा अस्त, पैर टूटी चप्पल तन फटा कपड़ा, पैर टूटी चप्पल तन फटा कपड़ा, भागे अपने को बदलने पर अड़ा, भागे अपने को बदलने पर अड़ा, मजदूर हैं हम पर मजबूर नहीं, मजदूर हैं हम पर मजबूर नहीं, नमक हलाल है नमक हराम नहीं, नमक हलाल है नमक हराम नहीं। ये थी मजदूर की पीड़ा, साथ ही उसके स्वाभिमान का चित्रण करती हुई कविता। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज की समय के अनुसार आपकी थी कविता जो इस समय पे होनी चाहिए,
और आपके ही शब्दों को कुछ अलग अंदाज में प्रयास कर रही हूँ आपकी रचना को सम्मान देने का। मजदूरी मजबूरी मजदूरी मजबूरी दीन ना मान हमें हमसे इधर दूरी दीन ना मान हमें हमसे इधर दूरी। सचमुच ये धरा इस धूली पे चल रही है और इसका अगर से जाता है तो वो श्रम का जो हमारे हैं जो मजदूर हैं जो कर्म करते हैं उन्हीं के ऊपर है ये लिखा हुआ। सिर्फ कह देना और शब्दों में जो अपने मतलब वो मधुरता भी नहीं ला पाते उनके लिए उनके ऊपर ये धरती नहीं टिकी हुई है। तो ये उन्हीं शब्दों के ऊपर है जो ये धरा धूली पे चल रही है। बहुत इनके नाम को ये एक ही दिन नहीं हर दिन उनके नाम से ही चल रहा है आगे बढ़ रहा है। और इस बीच में जितने भी रचनाकार थे मेरे हिसाब से सभी रचनाकारों को नीलम जी जुड़ गए हैं। अभी नीलम जी मुक्ति जी बैक स्टेज होंगे उनका नहीं हुआ अभी। हाँ मैं ये अभी ना मुझे स्टेज पे दिख नहीं रहा था। मेरी आवाज आ रही है? नीलम जी दिख नहीं रही हैं अभी वो ऑफलाइन हो गए जी। अर्चना की नीलम जी और मुक्ति जी नहीं जुड़े हुए हैं। नीलम जी का बार-बार मैसेज आ रहा है कि वो लिंक नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं जी। तो आपका क्या कहना है? मैं आगे क्योंकि अब हमारे पास में समीक्षा का ही काम रह गया है तो मैं उसके लिए आमंत्रित करूं क्या? हम जुड़ने का कुछ प्रयास हो सकता है जी। आगे का कार्यक्रम आप जारी रखिए, अगर जुड़ते हैं तो मैं दूसरे कार्यक्रम से जी बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम एक बार फिर से अपनी अध्यक्षा जी को क्योंकि हमारे सभी का काव्य पाठ हो चुका है तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी अर्चना जी। काव्य पाठ तो सबने करा है लेकिन आपका काव्य पाठ नहीं बाकी है। जी बिल्कुल कोई बात नहीं, एक कविता आपको इजी कहिए, कोई बात नहीं, एक कविता आपकी भी और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप बहुत बहुत आभार इस बात के लिए भी मैं मंच पे साझा करने के लिए क्योंकि ये मेरे पास में जब आया था तो मैं मजदूर दिवस पे तो नहीं लिख पाई लेकिन कुछ दिनों पहले जब हमारे विधानसभा में ये क्या कहते हैं महिला का जो आरक्षण का बिल पास नहीं हो पाया उस समय जो स्थितियां थी तब एक बार फिर से नारी के लिए जो मेरे मन में बातें उठी वो विचार बहुत सारा उन चल रहा था और उस समय में मैंने दिनकर जी की एक कविता पढ़ी तो उनके कविता से प्रेरित होकर उन शब्दों को लेकर और नारी के लिए जो समाज का एक दृष्टिकोण है वो भी और नारी का एक प्रश्न भी साथ में मैं कुछ पंक्तियां मतलब बिल्कुल वो ताजी पंक्तियां हैं सदी हुई पंक्तियां नहीं है उस समय जो उभरे भाव वो मैं आपके सामने में रखती हूँ और उस पंक्तियों को सुनकर आपको याद ही आ जाएगा कि मैं दिनकर जी की कौन सी कविता पढ़ रही थी तो ध्यान आ जाएगा आपको। विचारे लो कि नारी हो न कर्म से डरो कभी करो सदा वो कर्म जो की याद भी करे सभी। विचारे लो कि नारी हो न कर्म से डरो कभी करो सदा वो कर्म की याद जो करे सभी। पर समाज नारी को क्या कहता है? रहे न कष्ट में तो तुम वृथा किए वृथा जिए रहे न कष्ट में जो तुम वृथा जिए वृथा किए। नारीत्व रिक्त क्षण बना सुधी जो स्वयं की लिए नारीत्व रिक्त क्षण बना सुधी जो स्वयं की लिए। वो नारी को अधिकार दे जो जी रही है खुद के लिए नहीं वो नारी
त्याग की कथा साहित्य है बखानती। उसी सिया को पूजते धरा में जो समा गई। दबी सी चीख की सदा सजीव कीर्ति पूजती। जौहर में कूदने पे ही समस्त सृष्टि पूजती। जौहर में कूदने पे ही समस्त सृष्टि पूजती। स्वच्छंद शांत भाव से जो निज आत्मा को भरे, नहीं वो नारी ही नहीं जिए न औरों के लिए। जितनी सीख है हमारे कथाओं में वो सिर्फ नारी के लिए है। तो शुद्धार्थ रति देवया दधीचि अस्थिदान हो। उसी नगर क्षितिज हो या कर्ण वो महान हो। सती बनो अहिल्या तुम, ये सीख है पुराण से। यही कहानियां सुनी है गीता वो पुराण से। भूलोक सिद्धि त्याग कर परलोक सिद्धि के लिए, नहीं वो नारी ही नहीं जिए न औरों के लिए। तो ये प्रश्न है नारी की तरफ से समस्त समाज को। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देवी देवता, अर्धनारीश्वर त्रिनेत्र उस त्रिलोकनाथ का आवाहन किया है आज इस भरी सभा के मंच से। सगर जगत की नारी का सभी से ही है प्रश्न ये। गर्जी लिया खुद के लिए वो इतने परेशान क्यों। जो जी लिया खुद के लिए वो इतने परेशान क्यों। कहते हैं पूजनीय है समझा नहीं इंसान क्यों। कहते हैं पूजनीय है समझा नहीं इंसान क्यों। अस्वीकार क्यों ही ना अगर मैं जी भी ली अपने लिए। क्यों नहीं वो नारी है जो जी ले क्षण अपने लिए। क्यों नहीं वो नारी है जो जी ले क्षण अपने लिए। बहुत बहुत आभार ये मंच प्रदान करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अर्चना जी, आपने बेहद खूबसूरत शब्दों में नारी की महिमा का बखान किया है। एक दोहे के माध्यम से मैं आपकी रचना को सम्मान देना चाहूंगी। एक लेखिका के तौर पे आपने जो किया है, नारी की महिमा का बखान किया है, उसी पे है लेखक लेखन से करे मनोभाव संचार। आपने अपने लेखन से अपने मनोभाव का संचार किया है। लेखन से करे मनोभाव संचार। रचना रसधारा भा दे जग को उपहार। आपने अपनी रचना में नारी की महिमा का वर्णन करके रस की धारा को बहा दिया है, साथ ही जग को उपहार दिया है। इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। बहुत आभार के लिए। और चलिए हम अपने इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय और जो शब्द रह रहे हैं वो हमारी अध्यक्षा जी का है, जिनके इंतजार में हम सभी हैं कि हमने तो अपनी अपनी तरफ से पंक्तियां कह दी, तो अब रिजल्ट की बारी है। कुछ सीखना है उनसे कि हम रिजल्ट में तो आप सब 10 आउट ऑफ 10 पास हैं और सब बहुत ही अच्छा आप लोगों ने काव्य पाठ किया और बहुत ही अच्छा मंच संचालन आपने किया अर्चना जी। और मतलब बड़ा काम होता है सबको बांधे रखना। माँ सरस्वती की वंदना से शुरू करूंगी। सुर की सरल सरिता तन मन तरंग कर लिए। बहुत ही सुंदर आपने शब्दों को जोड़ के माँ सरस्वती की जो वंदना करी। और एक होस्ट का काम होता है, एक एंकर का काम होता है, पूरे इसे कहते हैं ना, एक
पड़ाव ऐसा होता है कि एंकर ही सबको जोड़ के रखता है, वो आपने बहुत खूब करा और बहुत ही अच्छा आपका मन संचालन था। और माँ सरस्वती जो आपने वंदना करी वो भी बहुत मधुर स्वर में करी, बहुत ही सुंदर आपने वहाँ पर प्रस्तुत की और हम सबका मन भाव विभोर हो चुका। डॉक्टर ममता सूद जी, क्या कहूँ, आत्मसम्मान के जो आपने कविता कही थी, रिश्तों को सींचा था वही शब्द चोट बने जी, बहुत ही सुंदर आपने शब्दों को इतने अच्छे ढंग से बांध दिया था। और जिसे कहते हैं वो हम लोग कवि लोग क्या चाहते हैं, जो हमारे मन के भाव है वही तो हम कागज के पन्नों पे उड़ेलते हैं, और वो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उड़ेले थे और बहुत ही सुंदर आपने उसमें अपनी सारी भाषा का प्रयोग किया था, बहुत ही अच्छी गद में थी और बहुत अच्छा आपने उसमें लिखा था। उषा जी हाय मेरा ये सपना, इसमें जो शब्द है ना, हाय मेरा वो सपना, उसमें जो शब्द का भार है ना, हाय, उसमें एक अलग सी बात है जिसे कहते हैं कि यथार्थ का चित्रण था और बहुत ही अच्छा सपनों में मिला अपना। आपने अर्चना जी ने भी बोला था सपनों में मिला अपना, तो सपने हमारे भावों को जोड़ते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा आपने उसमें बताया, मरता जुदाई में जो भी नहीं पाता जुदाई में। बहुत ही अच्छी सुंदर पंक्ति मुझे ये लगी थी, 2-4 पंक्तियां मैंने आपकी लिखी थी। रब किसी को किसी पर फिदा ना करे, मरता जुदाई में जो भी वो पाता नहीं जुदाई में, और सपने में मैंने अपना देखा। हम सपने ही अपनों के लिए देखते हैं, हमारे सपने, एक माँ का सपना होता है बच्चा बहुत ऊंची उड़ान उड़े, एक पति का सपना होता है हमारा पति काफी जगहों पे विख्यात हो, तो सपनों से तो हम नारी हर क्षण जुड़े हुए हैं, हर पल जुड़े हुए हैं। तो वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका और बहुत ही अच्छा मुझे सुन के लगा। ज्योत्सना जी, प्रतीक्षा जिसे कहते हैं, बहुत ही वेदना थी, माँ की वेदना आपकी कविता में थी। आज थी बहुत उदास जी, जब माँ जो है बच्चों को दूर, तो आजकल का एक कलयुग का चलन हो गया है, बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अपने जाते हैं, दूर दूर पढ़ते हैं, भेज दिया जाता है, लेकिन जो बूढ़ी माँ की आस होती है वो आंखों में, मतलब आपने जो शब्द थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और मेरे को लगता है सभी इस चीज से सहमत होंगे कि आपके शब्दों में एक आंखों को नम करने वाला भाव था, बहुत भावपूर्ण आपकी रचना थी। चौखट पर आंखें टिकाए बैठी हूँ मैं, तेरे आने की आहट अब भी सुनती हूँ। मैं आपकी कविता की केवल यही 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। चौखट पर आंखें टिकाए बैठी हूँ मैं, तेरे आने की आहट अब भी सुनती हूँ। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हृदय स्पर्शी, बहुत ही सुंदर कविता। स्नेहा जी, आपने बुद्ध पूर्णिमा पे कविता लिखी और बुद्ध पूर्णिमा आज का एक ऐसा विषय है जो आज का त्योहार है। चांदनी में नहाई है आज की रात सुहानी, हूँ पूर्णिमा लाए जीवन में शक्ति और ज्ञान की रवानी। हूँ पूर्णिमा में लाऊं मैं जीवन में शक्ति और ज्ञान की रवानी। बहुत ही सुंदर विषय, बहुत ही सुंदर आपने आज के दिन को बहुत ही सार्थक रूप में पेश किया। बहुत ही सुंदर आपने अपनी चांद, सूरज और धूली नहीं, बहुत सारी भावों को आपने उसमें बहुत सुंदर, पूरा जिसे कहते हैं ग्रंथ को आपने 4 पंक्तियों में इकट्ठा कर दिया था। बहुत ही सुंदर भाव से आपने वो लिखा और हमें सुनाया। हेमंत, तराना कोई, आपकी कविता का शीर्षक था तराना कोई। खोया है चैन मैंने ढूंढ कर कोई ला दे। बहुत ही सुंदर आपने इसको स्टार्ट करा था, बहुत ही इसका जो शुरुआत थी तो लग रहा था कि कोई तराना आप गाने जा रहे हैं। आपकी पंक्तियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, तराना बनके गूंजे तेरी यादों का असर, तराना बनके गूंजे तेरी यादों का असर, दिल की हर धड़कन में बस तेरा ही सफर, दिल की हर धड़कन में बस तेरा ही सफर। कुछ इस तरह मुझे आपकी कविता लगी और वो तराने की कोई जो गूंज है ना, वो जिसे कहते हैं दिल को छू गई। सोनिया जी, बहुत ही सुंदर
वृद्ध आश्रम को लेके, नए टॉपिक को लेके, जो आजकल का जिसे कहते हैं संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही अच्छा आपने सोनिया जी प्रस्तुति रखी थी। और कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कहीं हम उसको सुन के दूर नहीं जाएंगे। बहुत ही सुंदर, एक तो आपकी आवाज इतनी मीठी और ऊपर से कविता आपने जब सुनाई तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वृद्ध आश्रम में बीते कल की यादें अब भी मुस्कुराती हैं, माँ बाप की आंखों में चुपचाप कई कहानियां झलक जाती हैं। मैं आपकी कविता की केवल यही 2 लाइन कहना चाहूंगी कि माँ बाप की आंखों में चुपचाप कई कहानियां झलक जाती हैं। तो जब ये जो किनारे पे बैठी आपकी याद थी ना, वो बहुत ही सुंदर चित्रण था, बहुत ही सुंदर आपने उसको व्यक्त किया। और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए और हमें सुनने वाले सभी के हृदय को स्पर्श किया होगा। आपको बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर समीक्षा की है आपने। रचना गीता के संचालन बहुत शानदार रहा आज के कार्यक्रम में, बहुत सुंदर उन्होंने संचालन किया है। बहुत सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा था और मेहनत और स्वाभिमान के लिए उन्होंने भी बहुत ही अच्छी पंक्तियां कही और मजदूर दिवस को सार्थक करा कि हमें मजदूर, आज मजदूर दिवस हम मना रहे हैं, तो उसके लिए हमें मजदूरों को एक प्राणी समझना चाहिए। वो हैं कुछ हमारे जीवन में कुछ अहम भूमिका रखते हैं। तो एक 4 लाइनें मैं अर्चना जी की कविता की और कहना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर नारी का चित्रण। नारी वो शक्ति है, वो सम्मान है जो सर्वशक्तिमान। एक मेरी कविता भी है नारी पर। नारी तू वीर बन, धीर बन ना झुक आत्मसम्मान में। नारी तू वीर बन ना झुक आत्मसम्मान में। तेरा हर कदम हो अद्वितीय गरिमा की शान में। तेरा हर कदम हो अद्वितीय गरिमा की शान में। सीता सी सच्चाई, सहनशीलता का ताज हो। तेरी आशा को दृढ़, तेरे संघर्ष की आवाज हो। तेरी आशा हो दृढ़, तेरे संघर्ष की आवाज हो। द्रौपदी जैसा आक्रोश न्याय के लिए जले। तेरे हर स्वर में हो सत्य की ज्वाला भले। तेरे हर स्वर में हो सत्य की ज्वाला भले। दुर्गा भी तू, काली भी तू, प्रचंड ज्वाला की तू आग है। दुर्गा भी तू, काली भी तू, प्रचंड ज्वाला की तू आग है। तेरे हिम्मत के आगे झुके हर अनर्थ, तेरी हिम्मत के आगे झुके हर अनर्थ की आग। तू रणचंडी बन, रण में खड़ी हो अभिमान से। तेरे साहस के कांधे अन्याय के हर धार में। तेरे साहस के कांपे अन्याय हर विधान। तू सागर सी गहराई, तू पर्वत सी ऊंचाई। तेरे अडिग संकल्प हो, तेरे हर बिंदु की परछाई। नारी तू हीर बन, बहुत सुंदर, तेरी शक्ति तो अमर संघर्ष की पहचान। बहुत सभी नारियों को यही कहूंगी कि सब स्वाभिमान से जिए, आत्मसम्मान से जिए। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा आपने सभी की बातों को सुनकर रखा। और मैं अब मंच पे उर्मिला जी को का स्वागत करती हूँ। वो 2 शब्द कह के सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगी और हम फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। उर्मिला जी, एक बार फिर आपको मंच पे मैं स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद अर्चना जी। आज की हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि नैना कक्कड़ जी, आदरणीय नेहा जी, सोनिया जी, अर्चना झा, हिना जी, मंच संचालिका आज की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवित्रियों, काव्य मनीषियों, हेमंत जी और साहित्य, सभी साहित्य प्रेमियों का आज की इस सुंदर काव्य गोष्ठी के आयोजन के लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय नैना कक्कड़ जी, जो आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति और बेहद सार्थक समीक्षा के जरिए इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया, 4 चांद लगाए आज की इस काव्य गोष्ठी में। आपका दिल की गहराइयों से पुनः आभार व्यक्त करते हो नैना जी। मैं सभी आमंत्रित कवित्रियों,
का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी मधुर, प्रेरणादायक एवं भावपूर्ण कविताओं से इस मंच को आज जीवंत बना दिया। आप सभी की रचनाओं ने सभी के दिल को, मन को गहराई तक छुआ। इसके साथ ही मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों, नेहा जी, सोनिया जी, जिन्होंने बैक स्टेज में और साथ ही फ्रंट में आकर मंच को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, हेमंत जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को इतना सुंदर, सफल और रोचक बनाया और बेहद शानदार पूर्ण ये आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आयोजन टीम का आभार व्यक्त करती हूँ और अंत में उपस्थित सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बैक स्टेज रहकर हमारा उत्साहवर्धन किया। उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की सफलता में चार चांद लगे। उनका विशेष रूप से आभार, अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का। और इसी आशा के साथ कि भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे काव्य गोष्ठियों में मिलते रहेंगे, रसास्वादन करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः सोनिया जी की तरफ जाती हूँ और वो मंच के जो आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। सोनिया जी। सोनिया जी, माइक आपका म्यूट है।